बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। मैंने आपसे कहा था कि हम जो हमारे जो हम पोलिंग करवाते हैं, जो मुख्तलिफ हम रिसर्च करते हैं चीज़ों के हवाले से, उसके पोल्स के नताइज बताऊंगा और आपके मैसेजेस भी बताऊंगा। और पिछली वीडियो जो मैंने खादम हुसैन रिजवी साहब के हवाले से बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि इस जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, जो मुझे आपसे शिकवा वो भी मैं शेयर करूंगा। देखिए, मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं, क्योंकि जब मैं अब तो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मुझे मीडिया में तकरीबन 12 साल का अरसा हुआ और मुझे 1 माह हुआ है मैंने मीडिया छोड़ दिया है। मैंने 7 न्यूज में था, मैंने 7 न्यूज छोड़ दिया। वो कभी हुई बात तो उस पर भी हम बात करेंगे कि मैंने क्यों छोड़ा है, उसकी वजूहत भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस दौरान मैं 92 न्यूज में रहा, मैं वक्त न्यूज में रहा, मैं यूके बेस्ड डीएम डिजिटल चैनल के अंदर भी जो है वो रहा, 7 न्यूज में रहा, पब्लिक न्यूज में रहा। तो अब मैं शायद मीडिया दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं द वॉच के लिए काम करूं तो वॉच के लिए काम करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो जब मैं एंकर था आज से महीना पहले और 12 साल उससे पहले मैं रहा हूं, तो उस वक्त भी मैंने कभी दावा नहीं किया जी मैं सहाफी हूं, मैं एंकर होने की बात करता हूं। और कुछ जमातें जो हैं वो उस वक्त भी एंकर को सहाफी नहीं मानते थे, मैंने कभी ये दावा नहीं किया। लेकिन आप चले एंकर के तौर पे समझ लें कि मेरी एक इंडिपेंडेंट राय है, वो मेरी गुजारिश है कि वो रहने दें मेरी आप। वो मैं ये सोचा करता था। मैंने एक और बात भी की थी पिछले ब्लॉग में, और वो मैंने ये की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि टीएलपी की तरफ मेरा अगर झुकाव है तो वो क्यों झुकाव है। आप कोई भी मेरे प्रोग्राम्स माजी के उठा के देख लें, मैंने बड़ी शदीद तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जब वो हुकूमत में थी उस वक्त भी, जब वो हुकूमत से पहले थी उस वक्त भी। मैंने बड़ी शदीद तनकीद की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, हुकूमत में रहते हुए भी, अपोजिशन में रहते हुए भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ी शदीद तनकीद किया, हुकूमत में रहते हुए भी, हुकूमत से बाहर रहते हुए भी। ये सारी बातें करने का एक मकसद है आपसे, जो टीएलपी के चाहने वाले सपोर्टर्स हैं उनको उनसे मैं ये बात करना चाह रहा हूं। आप किसी पार्टी की तरफ कभी मेरा झुकाव नहीं देखेंगे। मैं हमेशा ये कहा करता था कि ये जो एंकर्स हैं, ये जो सहाफी हैं, ये कैसे किसी पार्टी की तरफ इतनी कल्टी मार जाते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो मुझे उसका जवाब मिल गया है अब, जबकि मुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं टीएलपी को। अब मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूं टीएलपी को वो बताता हूं मैं आपको। मैंने उस वक्त भी, लोगों ने 2017 में मेरे पे तनकीद की लोगों ने। अभी मैंने देखा ये बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये वो सहाफी है जिसने सबसे पहले खादम हुसैन रिजवी साहब का इंटरव्यू किया था। उस जमाने में भी मैंने जब पहला इंटरव्यू किया था, मैंने बड़े बड़े सख्त सवाल किए थे। मैंने दूसरे इंटरव्यू में बड़े सख्त सवाल किए थे, तीसरे इंटरव्यू में बड़े सख्त सवाल किए थे। सवाल मेरा राइट है करना, वो मैं करता हूं। अब उस पर जो मैं अपनी राय का इजहार करता हूं वो भी ज़ाहिर है कि एक आम शहरी के तौर पर भी मेरी एक राय हो सकती है, बात हो सकती है। तो मैंने जब ये देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान काम कर रही है, तो बड़ा मुझे लोगों ने कहा जी ये तो एजेंसीज की जमात है। मैंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आ जाएगा मैं छोड़ दूंगा इनकी तायीद करना। बहुत बड़े बड़े एंकर्स ने इस वक्त जो समाज के अंदर बैठे बैकग्राउंड, वो मुझे क्या करते थे, अच्छा आप तो टीएलपी को सपोर्ट करते हैं ना। मैंने कहा चले जी, अगर आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर मैं कर लेता हूं तो क्या हो गया, आपके पास अपनी वजूहत होंगी, मेरे पास अपनी वजूहत होंगी। तो कहने का मकसद ये है, मैंने ये बात क्यों की, मैंने ये लिखा, एक पोल करवाया मैंने कहा कौन सी जमात दहशतगर्द है। देखिए, दहशतगर्द जमात कौन सी है, मैंने नीचे 2 ऑप्शन दिए, एक मैंने कहा पीएसपी, दूसरा मैंने कहा टीएलपी। पीएसपी भी ये दावा कर रही थी कि दहशतगर्दी जो है वो इधर से हुई है, और टीएलपी भी ये दावा कर रही थी। तो क्या मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था? मुझे इसके ऊपर क्या, अच्छा एक तो इसका पहले जवाब देख लें आप। 97% लोगों ने ये कहा है कि पीएसपी दहशतगर्द जमात है, जबकि 3% लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि टीएलपी दहशतगर्द जमात है। तो ये हमारे जो लोगों ने वोट किया वो 2000 लोगों ने वोट किया, 2200 लोगों ने वोट किया। तो आप ये अंदाजा करें कि 2200 में से अगर आपके 2000 प्लस लोग ये कह रहे हैं, तो ये जो आपकी क्या उसे कहते हैं, आवाम की जो आवाज होती है, वो ज़ाहिर है वो तो खल्के खुदा की आवाज को नकारा है खुदा समझो। तो ये तो आपके सामने आ जाए। अच्छा, इसमें मुझे जिस मैसेज ने वो किया ना, थोड़ा सा मुझे जो इतनी बात करनी पड़ी ना, वो इसलिए करनी पड़ी कि एक मैसेज शायद अगर आ गया तो मैं उसको पढ़ भी लूंगा। उसमें मुझे किसी ने कहा कि आप तो तहरीक को डैमेज कर रहे हैं।
आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए था, उसमें टीएलपी का जिक्र नहीं होना चाहिए था। तो उस पर मैं ये इतनी बात कर रहा हूं कि मेरी एक जो इंडिपेंडेंट राय है, अगर मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं, बड़ी इज्जत भी करता हूं, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं वो अपने जमीर के उस पर कर रहा हूं। आपका प्रेशर आएगा, मैं खामोश हो जाऊंगा, मैं उस पर नहीं करूंगा, ऐसी ऐसी चीज नहीं लिखूंगा या नहीं वो करूंगा। लेकिन वो मैं एक अपना एक थॉट प्रोसेस के मुताबिक भी तो एक चीज कर रहा हूं ना। तो इसलिए, और मैं शायद आपको ये अजीब भी लगे कि मैं इस तरह से आपसे गुफ्तगू इस पे कर रहा हूं, शायद आपने किसी और जो लोग व्लॉग करते हैं वो इस तरह से बात ना करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आपका जो मेरा एक ताल्लुक बना हुआ है ना, वो उसका ये तकाजा है कि मैं आपसे इस तरह गुफ्तगू करूंगा। और अगर मुझे कोई चीज, मेरे पे किसी ने कोई बात की है तो वो मैं आपसे करूं। बहुत से लोग नहीं जवाब देते, नहीं करते, वो सारा कुछ है। मैं कोशिश करता हूं मैं सारे मैसेजेस खुद पढूं, सारे मैसेजेस का रिप्लाई खुद करूं, मैं करता भी उसके अंदर। इस पे जी हमारे पास 60 कमेंट्स आए थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दुआ दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इज्जत अजमत सलामती कामयाबी मुस्कुराहट मोहब्बतें दे, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। फिर जी हमें लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, मुंबई इंडिया से ये आया, अस्सलाम वालेकुम भाई। फिर किसी ने पूछा अस्सलाम भाई, पर मैं खातून हूं भाई नहीं। चले ये आगे वो चीजें उस तरह चले। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात, 8 जगहों में प्रोटेस्ट हुआ है। मुंबई में एफआईआर भी दर्ज हुई है। मुंबई पुलिस नूरपुर शर्मा को गिरफ्तार करने दिल्ली गई थी। अच्छा, ये क्योंकि ये उस वक्त ये मामला चल रहा था इंडिया वाला। इंशाल्लाह बहुत जल्द दीन ताकत पे आने वाला है। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, ये क्या है मुजाहिद इकबाल ने। हामिद अली कह रहे हैं लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। कारी अब्दुल रऊफ कह रहे हैं वोट एंड सपोर्ट ओनली फॉर टीएलपी। जुनेद कह रहे हैं जो दीन से टक्कर लेता है अल्लाह से उसे जलील फरमाता है। लंबे मैसेजेस है, मैं पहला हिस्सा पढ़ रहा हूं मैंने, क्योंकि अपने तमहीद में काफी बात कर दी है। करम हुसैन कह रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमजद अली कह रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव टीएलपी। रहमान कह रहे हैं, हसन कह रहे हैं टीएलपी रियल फेस। तहरीक लब्बैक कह रहे हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। टीएलपी जिंदाबाद। जहीर कह रहे हैं टीएलपी सपोर्टर कैन टीएलपी इज अ ग्रेट पार्टी। आई लव एंड आई लाइक एंड आई लव एंड इंडीड लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम बुलंद करने वाली जमात कैसे दहशतगर्द हो सकती है। याकूब कह रहे हैं टीएलपी जिंदाबाद। मेहरान, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स पीएसपी ही। गुलाम रिजवी कह रहे हैं जो इस्लाम की जमात है वो दहशतगर्द नहीं हो सकती। अब्दुल वहीद कह रहे हैं। अच्छा, काफी इसमें मैसेजेस हैं, मैं थोड़ा सा टाइम की। हाँ, ये आबिद अली ने ये मैसेज किया था, ये जो इतनी तमहीद मैंने बयान किया वो इसलिए की है। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप टीएलपी को बदनाम कर रहे हो। अपना क्वेश्चन देखो, इट शुड बी विच पार्टी यू थिंक इज अ टेररिस्ट, पीपी, पीएमएलएन, पीटीआई, एमक्यूएम एंड पीएसपी। तो इस पे मैंने फिर उनको रिप्लाई भी ये किया कि आबिद अली, टीएलपी एक सर्वे से बदनाम नहीं हो सकती, दिल बड़ा रखें, दोनों तरफ देखें। टीएलपी के हक में हमेशा 95% अबव रिजल्ट आते हैं। रिलैक्स एंड काम। मैंने इसलिए ये सारी बात किया कि इस पर थोड़ा सा वो करें। अच्छा, इसके अलावा ना मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था, मुझे एक कमेंट आया था और मैं चाह रहा था कि वो कमेंट मैं आपसे डिस्कस जरूर करूं। उसका जवाब भी मैं ऑन एयर आके ही देना चाह रहा था। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें औरिया मकबूल जान साहब का भी जिक्र है, शहीर सियालवी साहब का भी जिक्र है, और उसमें यासिर शामी का भी है, नादर बलोच का भी है। तो वो अगर मैं उसको ढूंढने में कामयाब हो जाऊँ तो मैं, हाँ जी, बल्कि नहीं, मुझे ये एक मैसेज आया इनबॉक्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली कि मैं ये ऑनर कर दूं या ना करूं। तो अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं उनका नाम भी अगले किसी व्लॉग में ले लूंगा। तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, आप ऐसे कभी ना करना जैसे औरिया मकबूल जान, नादर बलोच, यासिर शामी और शहीर सियालवी ने किया। हम आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा वालेकुम सलाम, अल्लाह अपना करम करेगा इंशाल्लाह, विल नेवर हर्ट यू इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं इस पर थोड़ी बात करना चाह रहा हूं। इस पर मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि देखें, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कहीं पे मुझे ये नजर आएगा कि एजेंडा कुछ और है, मैं पीछे हट जाऊंगा। तो मैं एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ होता है, अव्वल तो देखें इतने साल 17 से लेके अब 5 साल हो गए, मैंने देख लिया है। तो ऐसे तो कुछ आस है नहीं कि वो ये हो कि इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है या गलत नहीं है। मैं मैक्सिमम खामोश हो जाऊंगा, कम से कम मैं खिलाफ नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं पता औरिया मकबूल जान ने क्या किया है, या यासिर शामी ने क्या किया है, या शहीर सियालवी ने क्या किया है, या नादर बलोच ने क्या किया। मैं वाकई सच बता रहा हूं आपको, मैंने नहीं इस चीज को देखा।
हाँ, मैंने जब ये देखा कि काफी ज्यादा वो तनकीद हो रही है तो मैंने औरिया मकबूल जान से इंटरव्यू के लिए टाइम का कहा था। उसने फ्राइडे को मुझे टाइम दे भी दिया था और जाहिर है कि मैंने एजेंडा ये रखना था, लेकिन आई डोंट नो क्यों बैक ऑफ किया, मुझे नहीं पता। मैं दोबारा खैर रब्ता करूंगा। तो उसमें जो उन्होंने बात की है वो ये की है कि जी सियासत जब तक दीन के लिए था मैं साथ था, अब सियासत आ गई है तो वो खैर इस पर भी मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उनका इंटरव्यू कर लूं मैं। ये था जी हमारा एक पोल जो मैंने आपको बताया, जिसके नताइज भी मैंने आपको बताया। इसके बाद आ जाए जनाब, मैंने ये पूछा कि ज़िमनी इंतखाबात और जनरल इंतखाबात में मजहबी जमातों का इत्तेहाद होना चाहिए। 1800 लोगों ने वोट कास्ट किए, 91% ने कहा होना चाहिए और 9% ने कहा कि नहीं होना चाहिए। मैसेजेस अमजद अली कह रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह ताजदार खत्म मूवत जिंदाबाद। साद रिजवी ने बोल दिया जिसने इत्तेहाद करना है कर ले। अच्छा, इसके अलावा लब्बैक वाले किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, साद रिजवी को अपना मानना है। लब्बैक के साथ सबको होना चाहिए, मलिक बाबा दरवेश कह रहे हैं। शाहजी कह रहे हैं व्हेन फाउंडेशन आर द सेम एंड रिलीजन गिव्स यू फुल फ्रीडम ऑफ वर्शिप द वे यू वांट, देन व्हाई नॉट एवरी शुड फॉर वन रीजन वी हैव टू इंप्लीमेंट इस्लाम, अदरवाइज वी कैन नेवर स्मेल सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल मजबूत बातों से इत्तेहाद होना चाहिए, गुजर कह रहे हैं। हाफिज इफ्तिखार कह रहे हैं इस वक्त उम्मत को इस चीज की जरूरत है, इस शर्त पे कि सिर्फ हमारे तो वो भी तहरीक लब्बैक की, ये कह रहे हैं तौकीर तारी बिल्कुल होना चाहिए। साजिद कह रहे हैं जो लोग इस्लाम से अपनी जात की अहमियत रखते हैं वो कभी भी तहरीक लब्बैक में शामिल नहीं होंगे। रिजवी मीडिया कह रहे हैं तहरीक लब्बैक ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये बाकी जमातें अब भी इनकी कमर पर खड़ा होना चाहती हैं। उमर शहजाद अगर कोई बड़ा मुखलस है कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होना चाहिए तो वो तहरीक लब्बैक में शामिल क्यों नहीं हो जाता, ये सब तहरीक लब्बैक खत्म करने का प्लान है, उमर शहजाद कह रहे हैं। अच्छा जी, तमाम मजहबी जमातों का गैर मशहूर तौर पर तहरीक लब्बैक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलना चाहिए। खालिद यासीन कह रहे हैं बिल्कुल टीएलपी जिंदाबाद। नूर रहमान कह रहे हैं ये अब थोड़ा टाइम कम है, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि वो शुरू की बात लंबी हो गई है, वरना मैं इसको जल्दी खत्म कर लेता। मैसेजेस और भी इसमें थे। अच्छा, इसमें फिर हमने पूछा कि दवात चैनल को अपने व्यूअर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। इसके अंदर भी तकरीबन 88% लोगों ने क्या बनाना चाहिए और 12% लोगों ने कहा कि नहीं बनाना चाहिए। तो 88 का मतलब तो यह कि बनाना चाहिए। हम एक लिंक जो है वो कर देंगे, शेयर कर देंगे कम्युनिटी में, तो आप उसमें ग्रुप में हमारे हो जाएंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, आपकी राय के मुताबिक जो है वो हम जरूर इसको जो है वो करेंगे। तो इस तरह इसमें मोहम्मद आसिफ ने कमेंट किया कि साहब भाई आप अपने चैनल के नुमाइंदे पूरे मुल्क में फैलाएं, इंशाल्लाह आपका चैनल और मजबूत होगा। जी बिल्कुल ठीक है, हम इसको भी जल्द करते हैं, अनाउंस करते हैं ताकि पूरे मुल्क से लोग हमारे साथ जुड़ें और हम इसके ऊपर काम कर सकें। अच्छा जी, ये एक साहब कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के मामले में हम टिकटॉक ट्विटर वगैरह पे काम करते हैं और आपको सऊदीया में तहरीक के हवाले से हमारी कोई खिदमत चाहिए हो तो जरूर बताएं, हम हाजिर हैं। जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है, जरूर बताएंगे आपको। अच्छा जी, बेस्ट रहेगा, जरूर बनाएं। हाफिज इफ्तिखार कह रहे हैं टीएलपी कह रही है बिल्कुल टीएलपी, और जी बिल्कुल बनाना चाहिए भाई। कुछ लोग यूट्यूब यूज नहीं करते तो आपकी हक और सच की आवाज उन तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया निशान साहब ने कहा। शहजाद कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये सही रहेगा कि ज्यादा लोग यूट्यूब नहीं चलाते, व्हाट्सएप पर बिल्कुल ठीक है। मोहसिन ये कह रहे हैं उस्ताम भाई टीएलपी का हर कारकुन आपके साथ देगा। ये मियाँ जी कह रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका जी, मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं। और वहाज कह रहे हैं हमें जरूर ऐड कीजिएगा, जरूर करेंगे जी, इसको बनाते हैं तो इंशाल्लाह इसको हम करते हैं। इसके बाद जी हमने कहा कि आप किस शख्सियत का इंटरव्यू द वॉच पर देखना पसंद करेंगे। ऑप्शन ना होने की सूरत में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। ये एक दिन पहले का है, 240 वोट आए हैं, 163 कमेंट्स आए, काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं इस पे और 23 लोगों ने इसको पसंद किया। सबसे ज्यादा ऑप्शन दिए थे मैंने मारूफ रूहानी स्कॉलर प्रोफेसर सरफराज शाह साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, नासिर मदनी साहब, सरबरा उम्मत वाहिदा अमीन शहीदी साहब। 49% लोगों ने कहा है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। आपको पता है उनका ट्रेन मार्च चल रहा है, उनसे मामला तय हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते जैसे वो फ्री होते हैं उनके साथ हम इंटरव्यू करके आपको नशर करेंगे ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो नाम आया था वो आया था मारूफ रूहानी स्कॉलर प्रोफेसर सरफराज शाह साहब का। कल शाम 7 बजे हम उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर देखिएगा और आपके जो सवाल हैं वो भी आप कीजिएगा, उनसे हम करेंगे। और उसके बाद जो 10% फिर आया वो अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11 बजे, यानी अब मैं अभी 9:16 हुए, मैं 11 अभी ये ज़ाहिर है कि आपको वीडियो बाद में मिलेगी, लेकिन आज ही की डेट में इनका इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह। नासिर मदनी साहब से हमने 2-3 दफा रब्ता किया, उन्होंने कहा कि जी जरूर टाइम दूंगा लेकिन अभी फैसलाबाद जा रहा हूं। और अमीन शहीदी साहब से भी रब्ता नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह करके उनका भी इंटरव्यू करेंगे। इसमें जो 163 है ना, उसमें जो ज्यादातर चीजें मैं सारा नहीं पढ़ सकूंगा, काफी लंबी बात होगी ऑलरेडी। हाफिज साद रिजवी साहब को उन्होंने कहा है, लोगों ने कहा है सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद। देखिए मेरे लिए भी बड़ी ये वो बात है कि हाफिज साद रिजवी साहब जो है वो उनका इंटरव्यू आना चाहिए, हमारे पोल से उनका इंटरव्यू होना चाहिए।
और ये बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जब भी गुजारिश उनको करता हूँ वो हमेशा मुझे टाइम देते हैं। लेकिन क्योंकि वो दीन के काम में इतना ज़्यादा मसरूफ है कि मुझे खुद से ये होता है कि मैं उनको ज़्यादा ना तंग करूँ, क्योंकि मैं हम जब जाते हैं फिर गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, और वो सारी गुफ्तगू और बातचीत बिल्कुल खादिम रिजवी साहब की तरह इंटरव्यू की कोई बात नहीं होती, क्या सवाल करना है, क्या जवाब देना है, कोई ऐसी बात नहीं हमारी होती। और उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि क्या सवाल, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो मैंने सवाल किया। तो मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूं कि वो, क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफ है, आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा अब इस तरह जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो इस थोड़ा सा इसमें से निकलते हैं तो इंशाल्लाह जरूर उनका इंटरव्यू करेंगे। वो मैंने नाम इसलिए नहीं दिया था कि वो तो बिल्कुल हमने करना ही करना है इंशाल्लाह, और मुझे पता है कि वो टॉप प्रायोरिटी है, नंबर 1 पे है वो अगर मैं उनका नाम लिखता हूँ और 4 नाम और लिखता हूँ तो वो 99% लोगों ने ये कहना है कि आप सआद रिजवी साहब का करें। तो वो चीज बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये हमारे जी पोल से, और मैंने थोड़ा सा दिल की बातें भी आज आपसे की हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ये बातें नागवार नहीं गुजरी होंगी, लेकिन जो भी बात की है वो दिल से निकली है, मैंने आपसे की है। तो आज के इस ब्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, और हम मजीद अभी बड़ी भरपूर हमने जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसकी कवरेज का प्लान किया हुआ है, उसमें हम कर भी रहे हैं, और TLP के भी लोगों को कवर कर रहे हैं, बाकी लोग भी जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर आपके सामने रखेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।